नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। दोस्तों, यहां पे जो रेलवे से पास एक्टिव अप्रेंटिसेस होते हैं यानी कि जो सीसीएस कैंडिडेट होते हैं उनके लिए यहां पे ये बुरी खबर है। और आप लोग देखेंगे उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा यहाँ पे एक लेटर जारी किया जाता है जो कि 28/11/2023 को यहाँ पे ये जारी किया गया है। क्या इस लेटर में बातें बताई गई हैं, हम आपको पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग बस हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी जिसमें कि जो रेलवे से पास एक्ट अप्रेंटिसेस कैंडिडेट होते हैं, आप लोग जानते हैं 20% सीटें केवल उनके लिए ही होती थी। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में सीसी वाले बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया। और यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि कुछ ऐसे रेलवे पास एक्ट अप्रेंटिसेस कैंडिडेट थे जिनके डॉक्यूमेंट में 12 अप्रैल 2019 के बाद डॉक्यूमेंट की बात करें तो जो रेलवे से पास एक्ट अप्रेंटिसेस कैंडिडेट होते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट के रूप में उनका एनएसी सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो होता है वो काम में आता है जब भी रेलवे में फॉर्म भरना होता है अप्रेंटिस के बेस पे। तो उनका जो एनएसी सर्टिफिकेट था उस पे जो डेट मेंशन था वो 12/4/2019 के बाद डेट मेंशन था। और इसी की वजह से यहाँ पे मैं नीचे आपको दिखाऊंगा इतने कैंडिडेट हैं जिनको बाहर कर दिया गया है। मैं आपको डिटेल में अगर चीज़ें बताऊँ ना तो यहाँ पे जो रेलवे से पास एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट थे जिनके डॉक्यूमेंट में 12 अप्रैल 2019 के बाद का डेट मेंशन था यानी कि उनके एनएसी सर्टिफिकेट में उनको यहाँ पे पेंडिंग में रखा गया था। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनका एग्ज़ाम होता है, उनका सिलेक्शन होता है। सब कुछ हो जाने के बाद आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि जो भर्ती होती है ना उसमें जो लास्ट प्रोसेस होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। यानी कि आपके दस्तावेज को यहाँ पे सत्यापन किया जाता है, देन उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सीसीएस कैंडिडेट थे जिनके डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बताया कि 12/4/2019 का डेट मेंशन था यानी कि 12 अप्रैल 2019 के बाद का डेट मेंशन था। ठीक है, वो डेट कोई भी हो सकता है, मई जून कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो उनको पेंडिंग में रखा गया था, पेंडिंग में इसलिए रखा गया था क्योंकि जो एआईआरएफ वाले टीम के हैं मेंबर जो शिवपाल मिश्रा जी हैं, ठीक है, और भी जो लोग हैं उनके द्वारा ये प्रयास किया गया था कि भाई जो उनके सर्टिफिकेट में जो डेट मेंशन है 12 अप्रैल 2019 के बाद, देखिए उनका अप्रेंटिसशिप जो है हालांकि 2018 में ही कंप्लीट हो गया था। ठीक है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो कट ऑफ डेट रेलवे के द्वारा रखा गया था उनके नोटिफिकेशन में उसके पहले ही उनका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया था। लेकिन डीजीटी के द्वारा जो रेलवे जो एग्ज़ाम करवाती है एआईटीटी का, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का, आप लोग जानते होंगे, मैंने कई बार आपको बताया है। उस एग्ज़ाम को लेकर के जो है इनकी गलतियाँ थी, डिपार्टमेंट की गलती थी, बच्चों की कोई गलती नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पे श्री गोपाल मिश्रा जी के द्वारा या फिर और भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे प्रोटेस्ट करके आप यूँ कह सकते हैं ये इसलिए पेंडिंग में रखा गया था कि भाई कुछ ना कुछ हो सकता है, हमारे डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होना है डेट में जो प्रॉब्लम है वो हमारी वजह से नहीं है, डिपार्टमेंट की वजह से है और हमको यहाँ पे ले लिया जाए। तो यहाँ पे ये पेंडिंग में रखा गया था और पेंडिंग में रखने के बाद यहाँ पर ये लेटर जारी करके जो है ये रेलवे कहना चाह रही है कि भाई जो पेंडिंग में रखा था हमने, हम इनकी उम्मीदवारी को निरस्त करते हैं। इनके डॉक्यूमेंट में 12/4/2019 के बाद का डेट मेंशन है जिसकी वजह से हम इनको रेलवे में भर्ती नहीं कर सकते हैं या फिर जो वैकेंसी आई थी 2019 की ग्रुप डी की उसमें हम भर्ती नहीं ले सकते हैं। इनकी उम्मीदवारी को आप लोग देखेंगे निरस्त की जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि रेलवे की ये केवल एक ही जोन का डेटा है, ऐसे बहुत सारे जोन हैं, 18-19 जोन है जिसमें बहुत से बच्चों को इस तरीके से पेनलाइज करने के बाद उनको इस तरीके से बाहर कर दिया गया। देखिए आप एक चीज़ सोचिए दोस्तों कि कितना दुख होता होगा, इन कैंडिडेट्स की कितनी उम्मीदें जुड़ गई होंगी। काफ़ी लोगों की तो ओवर एज हो रही होगी, काफ़ी लोगों की तो शादी तय हो रही हो जो है हो चुका रहा होगा कि भाई हमारा सिलेक्शन हो गया है ग्रुप डी में, ठीक है, अब हमें शादी वगैरह कर लेना चाहिए। बहुत सारी उम्मीदें दोस्तों जुड़ जाती हैं जब किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है, गवर्नमेंट में सिलेक्शन होता है, ठीक है, किसी भर्ती में, है ना। तो कितने दुख की बात है कि इन सीसी वाले बच्चों को अब बाहर किया जा रहा है पूरा सिलेक्शन करवाने के बाद। क्या बीत रही होगी इनके ऊपर आप समझ सकते हैं खुद पर फील करके कि भाई हमारा सिलेक्शन हुआ, सब कुछ होने के बाद लास्ट में हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बाहर कर दिया गया। ये दोस्तों कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिसके मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था
कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका जो है सिलेक्शन होने के बाद 2-3 महीने काम करने के बाद भी तब जा करके उनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो ये बड़े दुख की बात है दोस्तों कि रेलवे जो सीसीएज होते हैं, रेलवे से पास जो एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट होते हैं, वो डबल स्किल होते हैं। डबल स्किल होने के बाद उनके पास ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस होता है 1 से 2 साल का रेलवे में काम करने का, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसी चीज़ को देख करके 2016 के या फिर उसके पहले तक यही वजह थी कि जीएम पावर को लेकर के उनकी भर्तियां की जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं रेलवे जो है सीसीएस बच्चों के साथ अन्याय कर रही है और ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, इस तरीके से डबल स्किल बच्चों को यहाँ पे बाहर कर दिया गया। तो ये बुरी खबर है दोस्तों कि रेलवे जो है किस तरीके से बर्ताव कर रही है अपने ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले बच्चों के साथ। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन था जो कि हमें आप लोगों तक शेयर करना था, और ये नोटिफिकेशन हमें विक्रम जी हैं जिन्होंने हमें टेलीग्राम पे शेयर किया था। तो कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन या फिर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे तो आप हमें हमारे जो सोशल मीडियाज़ के लिंक हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी और भी सोशल मीडियाज़ के लिंक हैं, सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे से वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जिसको लेकर के हम पूरा एनालिसिस करके आप तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएंगे। बाकी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि इस लेटर में क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। बाकी दोस्तों मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।